नमस्ते दोस्तों। मैं प्रिया हूँ, इंदौर की रहने वाली 24 साल की युवती। मेरी सांवली त्वचा, 5 फीट 6 इंच की हल्की फुल्की काया और घने काले बाल मेरी पहचान है। मेरी चाल में एक अलग ही आकर्षण है, जिस पर अक्सर लोग नजरें टिका देते हैं। आज मैं आपको 3 साल पुरानी एक यादगार घटना सुनाने जा रही हूँ। मेरी करीबी सहेली सुमन ने मुझे अपनी शादी में बुलाया था। शुरू में तो मैं जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन सुमन के बार बार फोन करने पर मैंने हाँ कर दी। मैंने चमकदार लाल साड़ी पहनी, हल्का मेकअप किया और गहरी काजल से अपनी आंखों को और भी खूबसूरत बनाया। मेरे पीछे बने दिल के टैटू ने मेरी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। परफ्यूम की हल्की खुशबू के साथ जब मैं तैयार होकर बाहर आई तो सुमन मुझे देखकर हैरान रह गई। मैंने हाई हील्स पहनी और अपनी कार से शादी स्थल की ओर चल पड़ी। वैवाहिक मंडप की सजावट देखते ही बनती थी। अंदर जाते ही मैंने महसूस किया कि कई लोग मुझे घूर रहे हैं, इसमें मेरी ही सहेलियां भी शामिल थीं। मुझे इस तरह का ध्यान हमेशा से पसंद रहा है। तभी सुमन ने मुझे आवाज दी। जैसे ही मैं उसकी ओर बढ़ी, मेरी नज़र उस पर पड़ी। मेरा पूर्व प्रेमी राहुल। 5 फीट 10 इंच लंबा, सांवला रंग, जिम टोन्ड बॉडी वाला राहुल काली शर्ट और चमचमाते जूतों में बेहद आकर्षक लग रहा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी। सभी दोस्त मेरी चमक देखकर हैरान नजर आ रहे थे। मैंने सबसे हाथ मिलाया, जिसमें राहुल भी शामिल था। उसका हाथ थामते ही मैंने महसूस किया, उसने जरूरत से ज्यादा देर तक मेरी आंखों में देखा। मैं शर्मा गई और जानबूझकर नजरें फेर लीं। हम सबने पुरानी यादें ताजा कीं। राहुल की नजरें बार बार मुझ पर टिकी रहीं। फिर हम सब दूल्हा दुल्हन को बधाई देने पहुंचे, फोटो खिंचवाए और खाने की ओर रुख किया। शाम ढलते ढलते सुमन डांस फ्लोर पर पहुंच गई। उसने मुझे भी खींचना चाहा, लेकिन साड़ी में होने के कारण मैंने ज्यादा नहीं नाचा। तभी मैंने गौर किया, राहुल कहीं नजर नहीं आ रहा था। शायद वह बार एरिया में होगा। रात का खाना खाते समय मैंने बस थोड़ा सा ही खाया। कुछ देर बाद सुमन डांस फ्लोर पर जा पहुंची और जमकर नाचने लगी। उसने मुझे भी खींचा, पर साड़ी में होने के कारण मैं ज्यादा नहीं नाच पाई। मैंने गौर किया तो राहुल कहीं नजर नहीं आ रहा था, शायद बार की तरफ गया होगा। वापस बैठकर मैंने सुमन से घर चलने को कहा, पर वह तो डांस का मजा ले रही थी। मैंने अकेले ही लौटने का मन बनाया। बाहर निकली तो देखा, बारिश हो रही थी। मेरी कार तो बाहर ही खड़ी थी, सो भीगनी पड़ी। गाड़ी में बैठते ही महसूस किया कि मेरी हल्की साड़ी गीली होकर चिपक गई है, जिससे मेरा फिगर साफ झलक रहा था। पर मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गाड़ी स्टार्ट करके मैंने गाने लगाए। अनजाने में मैंने शॉर्टकट की बजाय लंबा रास्ता पकड़ लिया, जिसका बाद में मुझे अफसोस हुआ। बारिश में भीगकर मैं सोचने लगी, काश मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता। मैं रिश्तों में ज्यादा यकीन नहीं रखती, बस जरूरत पड़ने पर ही डेट करती हूँ। पर अभी तो मैं पूरी तरह सिंगल थी। घर जाकर कुछ खैर छोड़ो। मैं अकेली रहती हूँ, माता पिता कभी कभार ही आते हैं। तभी मेरी नज़र बस स्टॉप पर पड़ी। वहां राहुल खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ। उसकी बाइक स्टैंड के पास खड़ी थी। मैंने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी, दिल धक धक करने लगा। बिना सोचे मैंने परफ्यूम लगाया और साड़ी को ठीक किया। पर उल्टा मेरा ड्रेस और भी टाइट हो गया। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने गाड़ी रोकी और उसे आवाज दी, पर उसने सुना नहीं। हाथ हिलाया तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वह मुस्कुराया और मेरी कार में आकर बैठ गया। राहुल, खाने के बाद तुम कहाँ गायब हो गए? मैंने पूछा। सॉरी प्रिया, रुकना चाहता था पर एक जरूरी कॉल आ गया, उसने कहा। अब बारिश ने तो मुसीबत और बढ़ा दी। मैंने पूछा, कहाँ छोड़ूं तुम्हें? नहीं, अब तो बहुत देर हो चुकी है। तुम जल्दी घर पहुंचो, उसने चिंतित स्वर में कहा। तुम्हारे पेरेंट्स इंतजार कर रहे होंगे। अरे, मैं तो अकेली रहती हूँ, मैंने हंसते हुए कहा। चलो, तुम्हें छोड़ देती हूँ। तभी उसका फोन चार्जर गिर गया। हम दोनों ने झुककर उसे उठाने की कोशिश की और हमारे सिर टकरा गए। माफी मांगते मांगते हम एकदम करीब आ गए।
उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा, तभी उसका फोन बज उठा। राहुल ने कहा, लगता है मुझे जाना चाहिए। शुभ रात्रि, सुरक्षित घर पहुंचना। मैं घर की ओर चल पड़ी। पूरे रास्ते मेरे दिमाग में बस वही था। मन ही मन पछता रही थी, क्यों नहीं मैंने आगे बढ़कर कोई कदम उठाया। कैसी होती अगर हमने वो रात साथ गुजारी होती। वहीं दूसरी ओर यह सोचकर भी परेशान थी, कहीं उसने मुझे गलत तो नहीं समझ लिया। आखिरकार मैं घर पहुंच गई। बैग से चाबी निकाली, दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। दरवाज़ा बंद करते हुए घड़ी देखी, रात के 10 बज रहे थे। कपड़े बदलने का मन नहीं था, पर कुछ और करने का मन था। फ्रिज से शराब की बोतल निकाली, उसमें सोडा मिलाया और सोफे पर बैठकर पीने लगी। मेरे विचारों में बस राहुल ही राहुल था। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। इस वक्त कौन, सोचते हुए मैं उठी। दरवाज़ा खोलते ही सांस रुक गई। वहां राहुल खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ। हमारी नजरें मिली, वो कामुक, तीव्र नजरें जिनमें इच्छा साफ झलक रही थी। उसकी मुस्कान ने मेरी हसरतों को और भड़का दिया। मेरी सांसें तेज हो गईं। सच कहूं तो पुरुषों की ऐसी प्रतिक्रियाएं मुझे बेहद उत्तेजित करती हैं। वह बिस्तर से उठा और इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैं उसकी आज्ञा का पालन करते हुए खुशी से झूम उठी। जब हमारी आंखें मिलीं और होठों पर मुस्कान खेलने लगी, तो समझ गई कि वह भी इस पल का भरपूर आनंद ले रहा है। उसने अपने कौशल से मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं उसकी आंखों में संतुष्टि देख सकती थी, पर मेरा मकसद था उसे पूरी तरह खुश करना। फिर मेरी बारी आई। मैंने सब कुछ उतार फेंका और बिस्तर पर जा पहुंची। राहुल और मैंने प्यार का ऐसा जादू बुन डाला जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाई हूं। अब मैं अपनी कहानी समाप्त करती हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी यह प्रेम कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।